सिरास को हम लोग कहते हैं हार्नवर्ट। अब प्लांटिंग इनम हो जाएगा ना। और डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइट्स। क्लास क्या है? एंथोसिरोटॉप्सिडा। ऑर्डर क्या है? एंथोसिरोटेस। फैमिली क्या है? एंथोसिरोटेसी। और जीनस क्या है? एंथोसिरास। क्लियर? तो ये इसका क्या है? सिस्टमेटिक पोजीशन। सिरास को हम लोग कहते हैं हार्नवर्ट। अब हार्नवर्ट क्यों कहते हैं? देखो, वर्ट मतलब समझ में आ गया होगा। जो प्रिमिटिव प्लांट है उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ट कहते हैं। हार्नवर्ट का क्या मतलब है कि यहां पर ये जो आपका स्पोरो आपका यहां पर जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, इस गैमेटोफाइट पर जब आपका स्पोरोफाइट बनेगा, क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ऐसे लाइक ए हार्न। किसकी तरह बनता है? हार्न स्पोरोफाइट। क्या बनता है? हार्न स्पोरोफाइट बनता है। इसलिए इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? हार्नवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्नवर्ट। क्लियर हुआ? आपको डॉर्सल सरफेस पे क्या दिखाई देगा भैया? मिडलीफ। और क्या दिखाई देगा? ग्रूव्स। जैसे यहां पर जिम्मा कप क्या है? अब्सेंट है। जिम्मा कप क्या होता है? अब्सेंट हो जाता है। अब आ जाइए कहां पर? वेंट्रल सरफेस पर। कहां जाइए? ये कौन सरफेस है? डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पर दो ही स्ट्रक्चर है। क्या क्या? आपका कौन हो जाएगा? मिडलीफ। इसको हम क्या कहेंगे? मिडलीफ कर देंगे। और यहां पर क्या प्रेजेंट है भैया? ग्रूव्स। क्या प्रेजेंट है? ग्रूव्स। क्लियर? अब आ जाइए कहां पर? वेंट्रल सरफेस पर। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? एपिकल नाच। क्या कहलाएगा? एपिकल नाच कहलाएगा। ठीक है। अब आ जाइए वेंट्रल सरफेस पर। तो जब वेंट्रल सरफेस पर आएंगे तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, क्या? कि यहां पर राइजोइड्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो राइजोइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? स्मूथ वाल है, ट्यूबरकुलेट। यहां पर बस एक ही प्रकार का राइजोइड्स प्रेजेंट होगा और वो होगा स्मूथ वाल। क्या होगा? हाँ, यहां पर ट्यूबरकुलेट क्या होगा? अब्सेंट होगा। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ कितने टाइप के कौन है आपके राइजोइड्स हैं भैया? स्मूथ वाल। कौन है? स्मूथ। क्लियर हो गया? अब थारा ये क्या? ये तो हो गया स्मूथ वाल। अब यहां पर स्केल्स प्रेजेंट है क्या? यहां पर स्केल्स क्या है? अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट। यहां पर स्केल्स क्या होते हैं? नहीं पाते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आई कि डॉर्सल सरफेस पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है भैया? मिडलीफ और ग्रूव्स। और यहां पर क्या है? एपिकल नाच। और वेंट्रल सरफेस पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? हाँ, राइजोइड्स। वो भी कौन से? स्मूथ वाल। ट्यूबरकुलेट क्या है? अब्सेंट है। स्केल्स अब्सेंट है। समझ बात नहीं है? ये हुआ? कोई दिक्कत? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एपिकल नाच। यही है डॉर्सल सरफेस और यही क्या आपका? वेंट्रल। समझ में आई बात नहीं? बहुत ही सिंपल डायग्राम है। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। नहीं ना? कुछ नहीं, ध्यान देना है। क्या कहते हैं इसको? हार्नवर्ट। क्या कहते हैं? हार्नवर्ट। क्यों हार्नवर्ट कहते हैं? क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा होता है भैया? हार्न लाइक। डॉर्सल सरफेस पे क्या स्ट्रक्चर? देखो हम क्या करें, जो लोग नए वो समझ लें। ऐसे देखो जी, ऐसे प्लांट हमेशा चिपका रहता है, ठीक है, जमीन पर। तो जब चिपका रहेगा तो दो सरफेस बनेगा। एक बने जो ऊपर वाला रहेगा इसको कहेंगे डॉर्सल। क्या कहेंगे? डॉर्सल। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? वेंट्रल। जो जमीन की सतह पर रहेगा उसको कहेंगे वेंट्रल। जो ऊपर रहेगा उसको क्या कहेंगे? डॉर्सल। क्लियर हो गया? तो डॉर्सल सरफेस पर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक है ऐसे लाइनिंग होगी, इसको कहेंगे मिडलीफ। क्या कहेंगे? मिडलीफ। और इस पर छोटे छोटे गड्ढे पाए, इसको क्या कहेंगे? ग्रूव्स। किस सरफेस पर? और वेंट्रल पर क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रल पर क्या प्रेजेंट होगा? राइजोइड्स। ठीक है। और यहां पर स्केल्स क्या है? अब्सेंट। राइजोइड्स में सिर्फ कैसे हैं? स्मूथ वाले। किस सरफेस पर? वेंट्रल पर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? और इसका स्पोरोफाइट कैसा है? हार्न की तरह। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्नवर्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आई नहीं है? यही आपका क्या? एंथोसिरास। जब हम लोग एंथोसिरास का टीएस कट करेंगे ना, क्या कट करेंगे? टीएस। तो आपको पता चलेगा कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है। आप याद करो, आप जब आपने रिक्सिया और मैकेंसे का टीएस काटा था, इंटरनली आपने जब देखा था, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर दो रीजन था। एक था फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा क्या था? स्टोरेज रीजन। यहां पर ऐसा कोई रीजन नहीं है। यहां पर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, यानी हर सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हर सेल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, और हर सेल का काम क्या है, फूड मटेरियल को क्या करना, स्टोर करना। तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। अब देखने वाली बात यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा जो थैलस है वह किसमें बटा हुआ, देखो सबसे अपर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे भैया, अपर एपिडर्मिस। और ये पूरा पूरा क्या है, किस टाइप का टिश्यू बना होगा, पैरेन्काइमस। इसका बना होगा पैरेन्काइमस। और हर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब यहां के क्लोरोप्लास्ट में एक जो सबसे खास बात है वो क्या है कि इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, पायरेनॉइड्स। क्या प्रेजेंट होता है भैया, पायरेनॉइड्स। अब सोचो कि पायरेनॉइड्स किसका कैरेक्टर है, ग्रीन एल्गी का, है ना। अब कहां प्रेजेंट है, एंथोसिरास में। तो क्या माना जाता है कि ब्रायोफाइट जो है या एंथोसिरास जो है, इसका पूर्वज कौन था, ग्रीन एल्गी। यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी, ग्रीन एल्गी से हुई होगी। बात सुन रही नहीं। और देखो इसी में, इसी जो आपका थैलस है, इसी थैलस में आपको मिलेगा म्यूसिलेज कैविटी। क्या मिलेगा, म्यूसिलेज कैविटी। और जो म्यूसिलेज कैविटी है वह ओपन होता है किसमें, लोअर एपिडर्मिस से बाई ए पोर। उस पोर का नाम क्या है, स्लाइम पोर। क्या नाम है, स्लाइम पोर। और इसी स्लाइम पोर के हेल्प से आप देखोगे, किसी स्लाइम पोर के हेल्प से कौन इंटर कर जाता है, नास्टाक। कौन इंटर कर जाता है, नास्टाक। तो क्वेश्चन यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एंथोसिरास के टीएस से। पहला कि इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है भैया, पायरेनॉइड्स। ठीक है। दूसरा कि इसके जो म्यूसिलेज कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, नास्टाक। एना बिना नहीं, क्या प्रेजेंट होगा, नास्टाक। और नास्टाक जो है यहां पर एज ए, देखो बुक में दो चीजें लिखी गई है। एक लिखा गया है कि भैया सिम्बियोटिक, कैसा रहता है, सिम्बियोटिक। ठीक है। और दूसरा लिखा गया है सेमी पैरासाइट। कैसा लिखा गया है, सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको, इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर यह क्या कर जाकर रह रहा है, तो प्लांट का जो स्पेस है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पैरासाइट कहते हैं। क्लियर हो गया। और देखो ये होगा आपका म्यूसिलेज कैविटी, और ये क्या होगा, अगल बगल के सेल्स। तो मेरी बात नहीं। तो यही क्या है, टीएस ऑफ एंथोसिरास। फिर देख लो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है भैया, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। बीच में जो सेल्स होंगे सबका काम क्या है भैया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, क्योंकि सबके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, पायरेनॉइड्स। और जो लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, अच्छा, जो म्यूसिलेज कैविटी है, म्यूसिलेज कैविटी ओपन होता है बाय द स्लाइम पोर। ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होगा, राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे होंगे, स्मूथ वाल। कैसे होंगे, स्मूथ वाल। यहां पर ट्यूबरकुलेट क्या होंगे, एब्सेंट। और स्केल्स भी क्या है, एब्सेंट। क्लियर हो गया।